تو आइए देखते हैं कि रमजान की तैयारी कैसे करें। पहली बात आपसे कहना चाहती हूं, रमजान बरकत वाला और भलाइयों वाला महीना है। जो इस महीने में बरकत से महरूम रहता है वो हर नेमत से महरूम है। रमजान की भलाइयों और खैर व बरकत को समेटने के लिए रमजान की पहले से तैयारी करने की जरूरत है। मैं सबसे पहले आपको आपका इनफिरादी इंडिविजुअल प्लान दूंगी कि आपको क्या करना है। उसमें वुसअत है, आप चाहें तो ज्यादा कर लें, चाहे तो कम कर लें। लेकिन पहली बात यह है कि चूंकि यह नुज़ूल कुरान का महीना है, इसलिए इस महीने में तिलावत ज्यादा करनी है। आर यू रेडी? अपनी नोटबुक पर लिखिए कितनी तिलावत करेंगे। साहबे कराम 3 दिन में कुरान कंप्लीट करते थे, 7 दिन में भी करते थे 7 मंजिलों पर। 2 हफ्ते में जब कुरान कंप्लीट करते थे 2 पारे रोजाना, ये आम मामूल था। आप ये देखिए कि आपने कितने पारे डेली तिलावत करने हैं। अब इसके लिए एक वक्त में बैठ के अगर आप तिलावत करना चाहें शायद उतना वक्त ना मिले, क्योंकि आपने बहुत सारे काम अंजाम देने। एक तो ये बरकत वाली बात है कि आप तरावीह पढ़ेंगे तो तरावीह में पूरा कुरान सुनिए। एक कुरान तो आपका ये हो गया। दौरे कुरान जरूर करना है, एक कुरान वो हो गया, लेकिन आपको पता है वो तिलावत नहीं है। और जो तरावीह में भी होगा वो भी सिर्फ सुनना है। और असल में जो आप खुद पढ़ेंगे नफा उसी का कसीर है। तो आप जब रोजा रख लें, फजर के वक्त कुरान पढ़िए, और इस आदत को फिर रमजान के बाद भी नहीं छोड़ना। लेकिन दिन में जैसे नमाजों के साथ आप कुछ हिस्सा पढ़ना चाहें, रास्तों में आते जाते पढ़ना चाहें, तो आप कसीर हिस्सा तिलावत कर लेते हैं। रियली डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ इंसान को यह पता होना चाहिए, उसका फोकस क्लियर हो कि मैंने ये काम करना है, और कमिटमेंट। तो कमिटमेंट के साथ करेंगे आपके लिए डिफिकल्टी नहीं होगी इंशाल्लाह। दूसरा काम है क़यामुल लैल करना है, यानी तरावीह पढ़नी है। और क़यामुल लैल में कुरान हकीम को सुनना है, सुनने का असर होता है। तो कितने लोग हैं जो इस दफा कमिटमेंट करते हैं कि इंशाल्लाह पूरे रमजान में क़यामुल लैल नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। और आप इसका बाकायदा तौर पर एहतमाम भी कीजिए। करीब की मसाजिद में जाइए। दूर की मस्जिद में जाने का जिनको इत्तेफाक होता है वो दूर की मसाजिद में जाएं। और अगर किसी के घर में कोई एहतमाम होता है तो ये बहुत ही खुशायद है। तीसरा अहम काम है दौरे कुरान। सैयद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज्यादा सखी थे। और आपकी सखावत रमजान में रीह मुरसला की तरह होती थी। और ऐसा तब होता था जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको दौरे कुरान करवाने के लिए आते थे। कितने लोग हैं जो आप में से दौरे कुरान करना चाहेंगे? इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। और कितने लोग हैं जो दौरे कुरान करवाना चाहेंगे? इंशाअल्लाह। देखिए, दौरे कुरान करवाने के लिए बहुत से तरीके हैं। आप खुद भी करवा सकते हैं, आप एक वक्त में बहुत सी जगहों पर भी करवा सकते हैं, किसी चैनल के थ्रू, किसी केबल चैनल के थ्रू। आप कितने ही लोग हैं, मैं जब स्कूल टीचर्स को, कॉलेज टीचर्स को, यूनिवर्सिटी टीचर्स को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ या अल्लाह, ये इतने ट्रेंड लोग हैं, उनमें से जिस दिल के अंदर मोहब्बत है, कितने ग्रुप्स हैं जिन ग्रुप्स में दौरे कुरान का सिलसिला जारी रह सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखिए कि अब स्कूल्स में, कॉलेजेस में कुरान के लाजिम होने की वजह से सबको कितनी ज्यादा जरूरत भी है। तो हम चाहते हैं कि मिलकर ऐसा ठोस प्लान करें कि हर जगह पे लोग
اس سے استفادہ کر سکیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ سب لوگ دورہ قرآن میں شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے خود شامل ہونا، ایک ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک اور فرد کو شامل کر لیں. آپ 10 کو شامل کر لیں یا 100 کو شامل کر لیں. آپ اگر ایک اسکول کے بچوں کو شامل کر لیں، ایک کالج کے بچوں کو شامل کر لیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ کتنی بڑی تعداد کو نفع ہو سکتا ہے. اور آپ اگر ایک نہیں 10 کالجز کو شامل کر لیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تمنا ضرور ہے، لوگ چاہتے ضرور ہیں کہ ہم یہ سلسلہ ضرور شروع کر لیں. اور انشاءاللہ اس بار ہم شعبان میں قرآن مجید کو شروع کریں گے، رمضان کی آمد سے پہلے، تاکہ آخری عشرے میں بھرپور طریقے سے عبادت بھی ہو سکے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم ان راتوں میں قیام بھی کر سکیں، دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھ سکیں انشاءاللہ. اور جن لوگوں کو عمرے کے لیے جانا ہے یا جن لوگوں نے آخری راتوں میں اعتکاف بیٹھنا، ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے انشاءاللہ تعالی. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بڑے پیمانے پہ لوگوں تک قرآن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب تو اس مشن پر ہیں کہ ہم قرآن پہنچائیں گے، گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچائیں گے. جب قرآن پہنچانا چاہتے ہیں تو دس از دا وے، یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے توسط سے آپ قرآن پہنچا سکتے ہیں الحمدللہ. اور دیکھیے، آج میں آپ کے سامنے رمضان کی بات کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ میں سے ہر ایک ایمبیسڈر ہو. ہر فرد، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، ہر فرد رمضان سے پہلے ہفتے میں ایک بار یا زیادہ دن میں، یعنی 2-3 دن میں، جیسے بھی آپ ٹائم رکھیں، رمضان کی ورکشاپ ضرور کروا لیں. ہم آپ کو ایک رمضان گائیڈ بک دینا چاہتے ہیں جو سب لوگوں کو انشاءاللہ تعالی نفع دے گی، چھوٹی سی گائیڈ بک، تاکہ جو لوگ بھی گھروں کو جائیں، وہ جب بھی چاہیں رمضان کے بارے میں کچھ دیکھنا تو ان کے لیے آسانی ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت سوال کرتے ہیں روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، صدقہ فطر کے بارے میں، اور اسی طرح سے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ظاہری بہت سارے امور کے بارے میں. تو انشاءاللہ تعالی اس بار ہم لوگوں کی سہولت کے لیے روزہ رمضان کے نام سے ایک کتاب انشاءاللہ تعالی انسانیت کے نفع کے لیے پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ رمضان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک اور کتاب ہے، رمضان شہر القرآن، انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ بڑے پیمانے پہ آپ قرآن کے ایمبیسڈر ہیں نا، آپ تو قرآن کے مشن پر ہیں، آپ ان کو وہاں تک پہنچا دیں جہاں کے لوگوں کے لیے دین کو سیکھنا اور اپنے ان یعنی احکامات کو سیکھنا ممکن نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس کے لیے سفیر بنیں گے، آپ روشنیوں کے سفیر بنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان کی ورکشاپ کروائیں گے جا کے، ایسے ہی جیسے آج میں کروانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کروائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو دل سے چاہتے ہیں کہ ضرور کروا لیں؟ تو آپ دیکھیں گے پھر سارے لوگ سیکھ جائیں گے نا انشاءاللہ تعالی. اور بچے بھی کروا سکتے ہیں، امی سے کہیے اور ہم آپ کو طریقہ کار سکھائیں گے. آپ کے اپنے گھر میں انشاءاللہ تعالی لوگ رمضان کی باتیں سیکھنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ ہمارا بچہ بھی ایمبیسڈر ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہمارے بڑے بھی ایمبیسڈر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. دعاؤں کے لیے ہم آپ کو ایسی اپلیکیشنز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
जैसे सुबह शाम की दुआएं हैं, कौन है जो दुआ का एम्बेसडर बनेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। तो आप लोगों को इबादत नहीं सिखाएंगे, लोगों के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे। और रमजान के बारे में एक एप्लीकेशन है रमजान राइट के नाम से, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इस बार और चीजें अपलोड करें, अल्लाह ताला की मेहरबानी से और ज्यादा लोगों के लिए नफामंद बनाए। और इसी तरह से सोने जागने के अस्कार हैं। कितने लोग हैं जिनको दुआएं याद नहीं होती, फिर वो अपने सोने जागने को सुन्नत के मुताबिक नहीं कर पाते। तो इंशाअल्लाह ताला इस रमजान में आपने अपनी सुबह अपनी शामों को बरकत वाला बनाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से बरकतें मांगेंगे। रसूलुल्लाह ने आपको दुआ दी है, हम सबको दुआ दी है, या अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा दे। याद रखिएगा सुबह की बरकत नमाज से है, दुआ से है, जिक्र से है, तिलावत से है। तो आपने ये सारे ही सिलसिले जारी रखने हैं इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से इस बार हम किताब दुआ लाएंगे, उसकी एप्लीकेशन लाएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से। और अगर मुमकिन हुआ तो उसके कुछ हिस्से हम प्रिंटेड फॉर्म में भी आप तक पहुंचाएंगे। तो दुआओं का आपने इंतजार करना है। क्या आपको पता है कि इंतजार करना भी सब्र है, और जब लंबा सा लग जाता है उतना ही ज्यादा अजर बढ़ जाता है। क्या आप दुआओं का इंतजार करेंगे? क्या आप लोगों को दुआएं देंगे? क्या आप दुआएं सिखाएंगे? क्या आप लोगों का रिश्ता दुआ से जोड़ेंगे? तो आपने जहां बैठना, जिसका मोबाइल देखा उसको एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें। और जहां जाएंगे इस बार आपने ये कोशिश करनी है कि रमजान के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो रमजान के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से एक लंबे टाइम के बाद ये चीजें हम ला रहे हैं। रोजा रमजान, रमजान शहरुल कुरान, तो इंशाअल्लाह ये लोगों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। इस महीने में कसरत से अज़कार करने हैं, और अज़कार के लिए बहुत सारे टिप्स होते हैं जिसके तवज्जुह से अज़कार करने मुमकिन होते हैं। आप जिक्र को बांधते नहीं हैं तो जिक्र भाग जाता है, आप जिक्र नहीं कर पाते। आप जब बांध लेते हैं तो आपके लिए जिक्र करना मुमकिन हो जाता है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा को बांधकर जिक्र करना नहीं सिखाया, जिसको आप तस्बीह फातिमा कहते हैं। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार या 33 बार अल्लाहु अकबर। हर नमाज के बाद जब आप पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तो सैयदा फातिमा को भी तो सवाब जाता होगा। आखिर ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए आसानी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस महीने में कसरत से अज़कार करने हैं, और जिक्र को इस तरह से अपनाना है जैसे रसूलुल्लाह ने किसी शख्स को नसीहत की थी कि तुम्हारी जुबान जिक्र इलाही से हमेशा तर रहे। तो आपने जिक्र इलाही से जुबान को तर रखना है। इस वक्त आपको प्यास लग रही है? कितने लोग हैं जिन्हें प्यास लग रही है? इंशाअल्लाह जब आप सब्र करेंगे तो अजर पाएंगे। रोजे की प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, क्या आप जानते हैं कि जिक्र इलाही जो है वो अल्लाह वालों की ग़िज़ा है। जिक्र इलाही प्यास बुझाता है। जिक्र इलाही की वजह से इंसान की भूख खत्म होती है, और जिक्र इलाही तो रोजेदारों का नगमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस महीने में खैर और बरकत के लिए जैसे खुद मसरूफ़ अमल रहना है, ऐसे ही दूसरों को भी तलकीन करनी है। आप रमजान में खैर के कामों में मसरूफ रहना चाहते हैं? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्हें नेकी से मोहब्बत है? तो चलिए नेकी की को बात सुनते हैं। रमजान में नेकी, रमजान में खैर और भलाई किस्मत वालों को नसीब होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो मौका सबको दे रखा है।
اللہ सुभान व तआला से मैं दुआ करती हूँ कि हमारी नेकियों की रग़बत बढ़ा दे, हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे, हमारे दिल नेकियां करने को मचलें, हमारे दिल लोगों की मदद करने के लिए मचलें। जी, तो इस महीने में नेकी के कामों में अपने आप को मसरूफ रखना है। मसरूफ रखेंगे इंशाअल्लाह, दिलों को गरमाएंगे। अब मौका है दिलों को गरमाने का। रजब से लेकर शाबान तक इंशाअल्लाह ताला आप दिलों को गरमाते रहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से। इंशाअल्लाह खुद मसरूफ रहना है, दूसरों को भी तलकीन करनी है। इस महीने में नेकी के खास कामों में से रोजे इफ्तार करवाने। आप रोजे इफ्तार करवा सकते हैं अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के, लेकिन जिसके दिल में नेकी ज्यादा है वो उन लोगों के रोजे इफ्तार करवाएंगे जो खुद इफ्तार करने के काबिल नहीं है। दो सूरतें हैं इसकी। एक तो यह है कि आप बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ लोगों के घरों में खाना भिजवा दें। दूसरा ये कि मिलकर अपने अपने मकाम पर इफ्तार ड्राइव का एहतमाम करें। यानी रमजान का कोई दिन ऐसा ना हो जब बंगलुरु के किसी भी मरकज से खाना तकसीम ना हो। क्या मुश्किल है इसमें। सब मिलकर लोगों को भी तरगीब दिलाइए, इफ्तार का ये सिलसिला जारी रखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजामंदी आपके लिए खास हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इसी तरह से जो रोजा इफ्तार करवाने के लिए बाकायदा किसी को राशन देना चाहें तो यह भी मिलकर काम कीजिए। मिलकर काम करने में बरकत है। मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पे लोगों की मदद कर सकेंगे। और मैं खास तौर पे कहना चाहती हूँ, रमजान से पहले हमारे वो बहन भाई जो ज़लज़ले की आफत में मुब्तला हो गए, पाकिस्तान में पहले सैलाब आया, कितनी बड़ी तादाद है जो बेघर है। अब तुर्की और शाम में मुसलमानों पर जो आफत टूटी है, कितने लोग हैं जिनसे छत छिन गई, कितने लोग हैं जिनके पास न अपने खाने को कुछ है न अपने घर वालों को देने के लिए कुछ है। वो जो लोगों में तकसीम किया करते थे, लोगों में बांटा करते थे, आज एक एक बूंद पानी को तरस गए हैं। उखुव्वत का जो रिश्ता एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से कायम होता है, उस रिश्ते के तकाजे हैं। वो किसी ने कहा उखुव्वत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो दिल्ली का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। उखुव्वत के रिश्ते का तकाजा है कि हम सब मिलके उनके लिए फंड कायम करें और उन तक रमजान से पहले भी, रमजान में भी, ईद पर भी बाकायदा तौर पर यह सिलसिला जारी रखें। कितने ही लोग हैं जिनके दिलों के अंदर खैर है, वो इंडिविजुअली तो कर रहे हैं, लेकिन नेकी के काम तब परवान चढ़ते हैं जब मिलकर किए जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला तुर्की और शाम के लिए और दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान के घरों के लिए हम इंशाअल्लाह ताला मिलकर एफर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रमजान के महीने में जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे उन्होंने उम्रा भी करना है इंशाअल्लाह, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान में उम्रा किया उसने गोया मेरे साथ हज किया, यानी उसे इतना ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा। रमजान का उम्रा बेहद अहमियत का हामिल है। इस महीने में कसरत से सदका व खैरात करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है रमजान में सदका व खैरात करने के लिए वो ऐसी कमेटी डाल लेते हैं जो शाबान में निकलती है, ताकि रमजान में ज्यादा सदका कर सकें, ज्यादा बड़े नेकी के काम कर सकें। लोगों के अपने अपने तरीके कार हैं। लोग जैसे ज़कात निकालते हैं ताकि बड़े पैमाने पे लोगों की हेल्प की जा सके, लोग जैसे इसके लिए सिर्फ खुद नहीं दूसरों को भी तवज्जो दिलाते हैं, अहले खानदान को, दोस्त अहबाब को
اور جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ وسعتیں دی ہیں تو بڑے پیمانے پہ خیر کے کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔